हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। पहली वीडियो 1 से लेकर 12 तक के पद्यांश की थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि राधा जी श्री कृष्ण जी के वियोग में अत्यधिक व्याकुल और दुखी हैं। उनकी नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। तभी प्रातःकालीन वायु भवन की खिड़कियों से उनके घर में प्रवेश करती है और राधिका जी उन्हें अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण जी के पास अपने दुख का संदेशा भेजना चाहती हैं। वो वायु को समझाती हैं कि हे पवन दूतिका, जब तुम श्री कृष्ण जी के पास जाओगी तो मार्ग में तुम्हें बहुत ही लुभावने दृश्य देखने को मिलेंगे। मन को मोह लेने वाला वृंदावन मिलेगा और आगे जाने पर आपको मेरू पर्वत के समान ऊंचे मंदिर दिखाई देंगे। वो सब आकर्षित करने वाले हैं, लेकिन तुम किसी भी चीज़ से आकर्षित होकर वहाँ विश्राम मत लेना और श्री कृष्ण जी के भवन में पहुँच जाना। वहाँ जब तुम पहुँचोगी तो तुम्हें श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें राधा जी ने श्री कृष्ण जी की सुंदरता का वर्णन किया है। तो चलिए समय बर्बाद ना करते हुए प्रारंभ करते हैं। जिन बच्चों ने अभी मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, वो पवन दूतिका भाग 1 के नाम से है, उसे खोलकर आप आधा पाठ वहाँ से समझ सकते हैं। सांचे ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलभ करसी शक्ति की पेटिका हैं। राधिका जी कहती हैं कि श्री कृष्ण जी का सकल बपू अर्थात संपूर्ण शरीर सांचे ढला, सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुडोल है और दिव्य सौंदर्यशाली देवताओं के समान, दिव्य में देवताओं के समान अलौकिक कांति वाला और सौंदर्यशाली अत्यधिक सुंदर है। अर्थात श्री कृष्ण जी का संपूर्ण शरीर सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान सुडोल और देवताओं के समान अलौकिक शोभा वाला वे अत्यधिक सुंदर है। सतपुष्पों से सुरभि, सतपुष्प मैंने श्रेष्ठ पुष्प, श्रेष्ठ फूल, सुरभि मैंने सुगंध, संपोषिका मैंने पोषण करने वाली। तो उनकी देह से, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध श्रेष्ठ पुष्पों की सुगंध के समान प्राणों का पोषण करने वाली है। अर्थात जैसे मधुर पुष्पों की सुगंध मन को, हृदय को आनंदित कर देती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी के शरीर से निकलने वाली सुगंध हृदय को आनंदित कर देने वाली है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े सजीले। श्री कृष्ण जी के दोनों कंधे, वर मैंने श्रेष्ठ, वृषभ मैंने बैल, श्रेष्ठ बैल के समान बहुत ही शक्तिशाली और सुंदर हैं। लंबी बाहें कलभ कर, कलभ मैंने हाथी, कर मैंने सूंड। श्री कृष्ण जी की दोनों भुजाएं बहुत ही लंबी हैं और हाथी की सूंड के समान शक्ति से भरी हुई हैं। तो जिस प्रकार से हाथी की सूंड बहुत शक्तिशाली होती है, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी की दोनों बाहें लंबी और शक्ति से भरी हुई है, शक्ति की पुंज हैं। यहाँ आप देखिए बच्चों, कौन कौन से अलंकार हैं हम देखते हैं। सतपुष्पों सी सुरभि उपमा अलंकार, वृषभ वर से उपमा अलंकार, कलभ करसी उपमा अलंकार। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। आगे राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, श्री कृष्ण जी के सिर के ऊपर राजाओं के समान अलौकिक मुकुट, लसा मैंने सुशोभित होगा, या उन्होंने अपने सिर पर अलौकिक या दिव्य मुकुट पहन रखा होगा। शोभा होगी उभय श्रुति, उभय मैंने दोनों, श्रुति मैंने कान, उनके दोनों कानों में सोने के कुंडल शोभायमान होंगे। भुज में, भुजाओं में सुंदर मई बाजूबंद होंगे, और वो बाजूबंद कैसे होंगे? नाना रत्नाकलित, अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए। तो उनकी भुजाओं में अनेक प्रकार के रत्नों से जड़े हुए सुंदर बाजूबंद होंगे और मोती माला लसित उनका कंबू सा कंठ होगा। कंबू मैंने गर्दन,
सॉरी शंख, तो उनकी शंख के समान गर्दन में मोतियों की माला शोभायमान होगी। यहाँ भी आप देखो, राजाओं सा उपमा अलंकार और कंबू सा कंठ, इसमें भी आपका उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। बाकी इसमें आप सबको मालूम ही है कि वियोग श्रृंगार रस का वर्णन हुआ है। और जहाँ अभी हमने श्री कृष्ण जी का पीछे वर्णन पढ़ा है, यहाँ पे आपके शांत रस का वर्णन है। अभी जो हम पढ़ के गए हैं वहाँ आप नोट कर लीजिएगा। आगे पढ़ते हैं। तेरे में है नहीं है गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। आगे राधिका जी कहती हैं कि हे वायु, तेरे में बोलने का गुण नहीं है, अर्थात बात करने की शक्ति नहीं है जो तू मेरी पीड़ाएं श्री कृष्ण जी को सुना सके। तो अपनी कुशाग्र बुद्धि और विभिन्न प्रकार के उपायों के माध्यम से तुम अपने क्रिया व्यापारों को करना। अर्थात हे पवन, तुम में बोलने की शक्ति नहीं है तो तुम मेरी पीड़ा श्री कृष्ण जी को कैसे बताओगी। तो विभिन्न प्रकार की युक्तियों का सहारा लेकर अपनी कुशाग्र बुद्धि से तुम अपने सारे कार्यों को करना। कैसे करना? बैठे हो जो निज सदन में, मेघ सी कांति वाले, बादलों के समान सुंदर शरीर वाले श्री कृष्ण जी जब अपने भवन में बैठे हों तो चित्रों के भवन के ध्यान से देख जाना। तो तुम उस भवन में जो चित्र लगे होंगे उन सब चित्रों को बड़े ध्यान से देखना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, और यदि उन चित्रों में तुम्हें कोई विरह से व्याकुल स्त्री का चित्र मिले तो जाके सन्निकट उसको भाव से यूँ हिलाना। तो उस चित्र के पास जाकर उसको इस तरह से हिला देना कि प्यारे श्री कृष्ण जी आश्चर्यचकित होकर उस चित्र की ओर देखने लगे। और आशा है ये सुरती उनको हो सकेगी हमारी, और मुझे पूरा आशा है और विश्वास भी है कि इस प्रकार चित्र में विरह से व्याकुल स्त्री को देखकर उनको हमारी सुरती अवश्य हो जाएगी, अर्थात उन्हें हमारी याद अवश्य ही आ जाएगी। तो बच्चों देखो कितना सुंदर वर्णन किया है। राधा जी ने बिल्कुल नई तरह की युक्तियाँ पवन को बताई हैं कि किस प्रकार से वो श्री कृष्ण जी को उनके बारे में याद दिलवाएगी। तो यहाँ बच्चों आप देखते हैं कौन कौन से अलंकार हैं, ज़रा देखें। तो आप इधर आए, अब आप विरह विधुरा, यहाँ बच्चों आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो कोई भी सदन में चित्र ध्यान का हो, ओहो प्राणी विपुल उसमें घूमते बाबले से, तो जाके सा निकट उसके ओ हिला के उसे भी देवात्मा को सुरती ब्रज के व्याकुलों की कराना। आगे राधिका जी कहती हैं कि जब यदि उनके भवन में कोई बगीचे का चित्र हो और उस बगीचे में बहुत सारे प्राणी, बहुत सारे व्यक्ति पागलों के समान घूमते हुए दिखाई दें, तो तुम उसके पास जाकर उसको भी इस प्रकार से हिलाना जिससे श्री कृष्ण जी को, देवात्मा श्री कृष्ण जी को ब्रज के व्याकुल लोगों की सुरती आ जाए, याद आ जाए। आगे बढ़ते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यूँ देना ये पवन बतला फूल सी एक बाला, लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। आगे राधिका जी कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि कोई प्यारा सा फूल मुरझा करके उनके घर में पड़ा हो तो उस मुरझाए हुए फूल को उठाकर प्यारे श्री कृष्ण जी के चरणों पर ला करके डाल देना। और इस प्रकार से हे पवन उन्हें इस प्रकार से उन्हें पवन ये बतला देना कि जिस प्रकार से ये मुरझाया हुआ फूल आपके चरणों को चूम रहा है, उसी प्रकार से
फूल के समान एक कोमल बालिका राधिका भी मुरझा करके आपके चरण कमलों को चूमना चाहती है। अर्थात राधिका जी पवन पुष्प के समान कोमल हैं, लेकिन अब श्री कृष्ण जी के वियोग में वो मलिन हो गई हैं। तो फूल के समान कोमल राधिका जी आपके चरण कमलों को चूमना चाहती हैं। यहाँ भी देखते हैं बच्चों कौन कौन सा अलंकार है। यहाँ आपका है अनुप्रास अलंकार, और फूल सी एक बाला उपमा अलंकार, और ये चरण कमल पग में आपका रूपक अलंकार है, आप नोट कर लें। आगे बढ़ते हैं। जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में ज्वाक्वनित करना वेणु सा कीचकों को, यो होवेगी सुरती उनको सर्व गोपांगना की, जो है वंशी श्रम रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। आगे राधिका जी कहती हैं कि जो प्यारे श्री कृष्ण जी किसी सुंदर उपवन में या बगीचे में खड़े हों, तो वहाँ पर जो बाँस के पेड़ होंगे, उन किसको मैंने बाँस के पेड़, उन बाँस के पेड़ों के छिद्रों में से जाकर तुम उन्हें वेणु सा बांसुरी के समान ध्वनित कर देना, बजा देना। अर्थात जिस बाग बगीचे में श्री कृष्ण जी खड़े हों, वहाँ अगर बाँस के पेड़ खड़े हों तो उन बाँस के पेड़ों के छिद्रों में से गुजर कर तुम उन्हें बांसुरी के समान बजा देना। और इस प्रकार से हो सकता है श्री कृष्ण जी को उन सारी गोपियों की याद आ जाए जो श्री कृष्ण जी की बांसुरी को सुनने के लिए अत्यधिक उत्सुक होती थी। तो बहुत ही सुंदर वर्णन है बच्चों यहाँ भी श्री कृष्ण जी के वियोग में व्याकुल गोपांगनाओं का, और कैसे उनको श्री कृष्ण जी को उन गोपियों की याद दिलवाएगी। यहाँ भी देखते हैं कौन कौन सा अलंकार है। यहाँ देखते हैं वेणु सा कीचकों, यहाँ आपका उपमा अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यो दोनाए भगिनी जतलाए कंबोज नेत्रा, आँखों को हो विरह विधुरा वारी में बोरती है। आगे कहती है राधिका जी कि यदि कोई खिला हुआ कमल का फूल हो तो उसे ला करके श्री कृष्ण जी के सामने थोड़ा थोड़ा करके जल की राशि में व्याकुल हो के डुबो देना। अर्थात किसी खिले हुए कमल के फूल को लाना और श्री कृष्ण जी के सामने पानी में उसे थोड़ा थोड़ा डुबोना। तो इस प्रकार से हे बहिन पवन, तुम श्री कृष्ण जी को ये बता देना कि ऐसे ही एक कमल के समान नेत्रों वाली राधिका आपके विरह में व्याकुल होकर के अपनी आँखों को वारी में, जल में अर्थात आंसुओं में डुबोती है। राधा जी के कहने का भाव है कि जब तुम कमल के फूल को पानी में डुबोगी तो उससे श्री कृष्ण जी को मेरी स्मृति हो आएगी और उन्हें यह अनुभव हो जाएगा कि जैसे ये कमल का फूल पानी में डूबा हुआ है, ऐसे ही कमल के समान नेत्रों वाली राधिका जी की आंखें भी आंसुओं में डूबी रहती हैं। यहाँ पर हम देखें कौन सा अलंकार है। यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे मानवीकरण अलंकार तो है ही, क्योंकि पवन को बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे कि वो जीवंत हो, तो मानवीकरण अलंकार है। अम्भोज नेत्रा, यहाँ पे आपका रूपक अलंकार है। विरह विधुरा वारी में आपका है अनुप्रास अलंकार। आगे बढ़ते हैं। और साथ ही साथ वियोग श्रृंगार रस का वर्णन प्रयोग हुआ है इसमें। आगे राधिका जी कहती हैं, धीरे धीरे लाना बहन करके नीप का पुष्प कोई, ओ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हो। आगे राधिका जी कहती हैं कि यदि कोई वहाँ पर नीप का पुष्प, कदम का फूल पड़ा हो तो उसे उठा करके धीरे धीरे ले आना और प्यारे श्री कृष्ण जी के चंचल नेत्रों के सामने डाल देना, और इस प्रकार से उन्हें यह दिखा देना कि जिस प्रकार से ये कदम का फूल जरा से वायु के स्पर्श से भयभीत हो रहा है, कांप रहा है, उसी प्रकार से
आपके विरह के वश में पड़कर आपके विरह में राधिका जी भी सदैव डरती रहती हैं, कांपती रहती हैं और पुनर्मिलन की आशा से रोमांचित होती रहती हैं। आगे देखते हैं। बैठ नीचे जिस पिटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उठ के नेत्र के लिए हिलाना, यूँ प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो काम जाना। और श्री किशन जी शाम श्री किशन जी जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हों उसी का कोई पत्ता ला करके उनके नेत्रों के सामने, उनकी आँखों के सामने हिला देना। और इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण जी को बड़ी चतुराई से ये समझा देना और दिखा देना कि जैसे पेड़ से अलग होकर वो पत्ता काँप रहा है, उसी प्रकार से मेरा मन जो चिंता से हार गया है वो भी थक करके काँपता रहता है। अर्थात चिंता के कारण मेरा हृदय अत्यधिक कमज़ोर हो गया है और वो काँपता रहता है। आगे देखते हैं। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो पाँवों के निकट उसको शाम के ला गिराना, यूँ सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। और यदि धरा पर, जमीन पर कोई सूखी हुई मलिन लता पड़ी हुई हो, तो उस सूखी हुई लता को उठा करके श्री किशन जी के पैरों के पास ला करके गिरा देना और इस प्रकार से उन्हें यह विदित करवा देना, यह अनुभव करा देना कि जिस प्रकार से ये लता पेड़ से अलग होकर सूख गई है, उसी प्रकार से आपके प्रेम से वंचित हो करके राधा जी भी अत्यधिक मलिन और नित्य प्रति सूखती जा रही हैं। लता का आश्रय पेड़ होता है। यदि लता को पेड़ का आश्रय ना मिले तो लता सूख जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन का आधार श्री कृष्ण जी हैं और श्री कृष्ण के प्रेम से वंचित होकर के राधिका जी अत्यधिक मलिन और सूखती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, तो प्यारे के द्रग युगल के सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूँ बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा। पहले प्रोषिता का अर्थ देखो बच्चों, नीचे भी अर्थ लिखा हुआ है, वह स्त्री जिसका पति विदेश गया हो। तो आगे राधिका जी कहती हैं कि नए पेड़ का, तरु मैंने पेड़, नए पेड़ का कोई पत्ता यदि पीला पड़ गया हो तो उस पीले पत्ते को उठा करके प्यारे श्री कृष्ण जी के दोनों नेत्रों के सामने ला करके रख देना और उन्हें ऐसे धीरे धीरे संभाल करके उनके सामने रखना ताकि वो उस पीले पत्ते को देखें और उन्हें ये समझ में आ जाए कि जिस प्रकार से वो पत्ता पेड़ से अलग होकर पीला हो गया है, उसी प्रकार से राधिका जी भी, जिनके प्रियतम श्री कृष्ण जी विदेश में चले गए हैं, वियोग के प्रबल दुख से पीली पड़ती जा रही हैं। देखो बच्चों कितना सुंदर वर्णन किया है। वियोग श्रृंगार रस है यहाँ पर। प्रोषिता सा, प्रबल दुख से प्रोषिता सा, यहाँ पे आपका उपमा अलंकार है। यूँ प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन करके पाँव की धूली लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो लाना देगी हमें तू, हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूँगी। आगे राधिका जी कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार से प्यारे श्री कृष्ण जी को तुम मेरी सारी पीड़ाएं बता देना, मेरे सारे दुखों के बारे में उन्हें इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की युक्तियों के माध्यम से समझा देना, बता देना। और फिर जब सारी चीज़ें बता दो, मेरे दुख के बारे में उन्हें समझा दो, तो फिर धीरे से उनके पास जा कर के उनके पैरों की पवित्र धूल को उठा करके मेरे पास ले आना।
थोड़ी सी भी चरण रज लाना देगी हमें तू। हे पवन, अगर तुम प्यारे श्री किशन जी के पैरों की थोड़ी सी भी धूल मुझे ला कर के दे दोगी तो कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी। तो मैं उस चरण धूलि को अपने हृदय से लगाकर किसी न किसी प्रकार से अपने दुखी मन को सांत्वना दे लूँगी, समझा लूँगी। अर्थात मैं श्री किशन जी के दुख में अत्यधिक व्याकुल हूँ। मेरा उनसे मिलना संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन यदि उनकी चरणों की थोड़ी सी धूल भी तुम उठा कर ले आई तो उस चरण धूलि को ही मैं अपने हृदय से लगाकर अपने दुखी मन को समझा लूँगी। प्रेम की पराकाष्ठा का वर्णन है और वियोग श्रृंगार रस का बच्चों बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और साथ ही साथ हम देखें आगे बढ़ते हैं। पूरी होवे ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी बिना इतनी मान ले और चली जा। छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। और अंत में राधा जी कहती हैं कि हे वायु, हे पवन दूतिका, यदि तुझसे मेरी सारी बातें पूरी ना हो सकें, अर्थात तुम श्री किशन जी को मेरी व्यथा के बारे में ना बता पाओ क्योंकि तुम में बोलने की शक्ति नहीं है, तुम अपनी विभिन्न युक्तियों के माध्यम से श्री किशन जी का ध्यान मेरी तरफ आकर्षित ना कर पाओ, तो बस मेरी इतनी सी प्रार्थना सुन लो और मेरी उस प्रार्थना को मान लो कि तुम यहाँ से जाओ और जाके श्री किशन जी के चरण, प्यारे श्री किशन जी के चरण कमलों को छू करके, प्यार के साथ छू करके मेरे पास वापस आ जाओ और मैं तुम्ही को अपने हृदय से लगा करके जीने का आधार ढूंढ लूँगी। अर्थात अभी तो मैं जी जाऊँगी, यानी कि अभी तक तो मैं मृत प्राय हूँ, मृत के समान हूँ, लेकिन जब तुम श्री किशन जी के चरण कमलों को प्यार के साथ छू करके वापस आओगी तो मैं तुम्हें ही अपने हृदय से लगा करके ऐसा अनुभव करूँगी कि मेरा श्री किशन जी के साथ मिलन हो गया है और वो ही मेरे जीवन का आधार बन जाएगा। उसी के सहारे मैं अपने जीवन का बाकी जीवन को जी लूँगी। प्रेम की अतिशयता का वर्णन है बच्चों, और प्रेम रस का और साथ ही साथ वियोग श्रृंगार रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है। और साथ ही साथ हम देखें कौन सा अलंकार है, कमल पग में आपका रूपक अलंकार है। और मानवीकरण तो बच्चों पूरे पवन दूतिका में ही है, क्योंकि उन्होंने पवन को बिल्कुल ऐसे प्रस्तुत किया है जैसे कि वो कोई जीवित स्त्री हो जो उसके सामने खड़ी है और जिसको वो अपना दूध बना करके भेज रही है। और वियोग श्रृंगार रस का भी बहुत सुंदर प्रयोग हुआ है इसमें बच्चों, अभिधा शक्ति है और बिल्कुल नई युक्तियों के माध्यम से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने श्रीमती राधिका जी की वियोग दशा का वर्णन किया है। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी? यदि अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। जय हिंद, जय भारत।